Hello friends or dear students, welcome back. Today I am going to explain how to translate the double interrogative question word. बिल्कुल सही सुना आपने. डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड मीन्स कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा कि बोलचाल की भाषा में हम लोग क्वेश्चन वर्ड्स को डबल बोलते हैं. जैसे तुम कहाँ कहाँ गए भाई, तुमने क्या क्या काम किया या कैसे कैसे किया, तो इनको किस तरह से ट्रांसलेट किया जाए. अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने इस प्रॉब्लम को ज़रूर फेस किया होगा कि पैराग्राफ में आपको ट्रांसलेशन करने में कभी कभी ऐसे वर्ड्स आते हैं, तो आप उन्हें कैसे ट्रांसलेट करें. कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी है. थोड़ा सा वेरिएशन करके क्वेश्चन वर्ड्स में थोड़ा अलग अलग, सारे क्वेश्चन में वेरिएशन थोड़ा डिफरेंट होता है, बस उस पर ध्यान देंगे आप तो इस तरह के सारे सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट कर पाएंगे और बोलचाल की भाषा में अच्छे से इस्तेमाल करके आप बोल भी पाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड मैंने लिया कहाँ कहाँ. तो जनरली कहाँ के लिए हम लोग इंग्लिश में जो है वेयर का इस्तेमाल करते हैं. तुम कहाँ जाओगे या क्या करोगे, तो कहाँ वाले जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वहाँ पर हम लोग वेयर का इस्तेमाल करते हैं. तुम कल कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो टुमारो. सिंपल ट्रांसलेशन तो ऐसे ही होता है. ये मैंने फ्यूचर टेंस का था तो वेयर विल यू गो टुमारो. बट अगर इसी टेंस को अगर कहाँ कहाँ रख दिया जाए, तुम कल कहाँ कहाँ जाओगे, तो थोड़ा सा आपको अलग से वेरिएशन लेना, उसमें ऑल लगाना है. वेयर ऑल विल यू गो टुमारो, वेयर ऑल विल यू गो टुमारो. जब कहाँ कहाँ की बात आए तो आप वेयर ऑल का इस्तेमाल करिए, तब वो परफेक्ट ट्रांसलेशन हुआ. उसी तरह से आप कहाँ कहाँ अपनी कंपनी डालोगी. कंपनी डालने का सेंस है नई नई कंपनी आप कहाँ कहाँ खोलो, किन किन शहरों में या किन किन देशों में आप खोलना चाहोगे. तो वेयर ऑल विल यू सेट अप योर कंपनी. सेटअप यानी कोई नई दुकान या नई कंपनी खोलने के लिए सेटअप का इस्तेमाल करते हैं. वेयर ऑल विल यू सेट अप योर कंपनी. अब अगले जो सेंटेंस है उस पर ज़रा ध्यान दीजिए. उसमें लिखा है कहाँ कहाँ से. तुम कहाँ कहाँ से ये सारा सामान खरीदते हो. तो ट्रांसलेशन में जब कहाँ से की बात आती है तो हम लोग फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं. यानी क्वेश्चन वर्ड से पहले ही हमको फ्रॉम का इस्तेमाल करना होता है. तो फ्रॉम वेयर, कहाँ कहाँ से या कहाँ से जब भी आपको ट्रांसलेशन करने को आए तो फ्रॉम वेयर ऑल डू यू बाय ऑल दीज आइटम्स. फ्रॉम वेयर ऑल डू यू बाय ऑल दीज आइटम्स, यानी तुम कहाँ कहाँ से खरीदते हो, तो वेयर डू की बजाय वेयर ऑल यू डू करके इस्तेमाल करते हैं. अब अगला कुछ निगेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं. तुम नहीं जानते मैं कहाँ कहाँ घूम चुका हूँ. और सारे ट्रांसलेशन किसी भी टेंस के हो सकते हैं इस तरह के. जैसे यू डोंट नो वेयर ऑल आई हैव ट्रेवल्ड, ये परफेक्ट टेंस का था. यू डोंट नो वेयर ऑल आई हैव ट्रेवल्ड, मैं कहाँ कहाँ घूम चुका हूँ, तुम नहीं जानते. अब अगला सेंटेंस में देखिए, सेंटेंस कहाँ कहाँ नहीं घूमते हो तुम. कहाँ कहाँ नहीं घूमते हो तुम, यानी इसका सेंस है यहाँ पर फालतू घूमना, और फालतू घूमने के लिए हम लोग रोम का इस्तेमाल करते हैं. वेयर ऑल डोंट यू रोम, वेयर ऑल डू यू नॉट रोम भी कर सकते थे, लेकिन बोलचाल की भाषा में अच्छा लगता है वेयर ऑल डोंट यू रोम. तुम कहाँ कहाँ नहीं फालतू घूमते हो. अब अगला सेंटेंस में देखिए, उसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा गया. उसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा गया, तो वेयर ऑल वॉज ही नॉट लुक्ड फॉर. ढूंढने को लुक्ड फॉर या सर्च का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन व्यक्ति को ढूंढने के लिए लुक्ड फॉर का इस्तेमाल करते हैं. यानी उसको कहाँ कहाँ नहीं देखा गया, कहाँ कहाँ उसकी छानबीन नहीं की गई, कि उस सेंस में लुक्ड फॉर आता है. अब अगला सेकेंड क्वेश्चन वर्ड में आते हैं हम लोग, जो डबल टाइम इस्तेमाल करते हैं कब कब. तो कब के लिए हम लोग जनरली हाउ ऑफन का इस्तेमाल करते हैं. अब देखिए यहाँ ऑल नहीं आया, यहाँ कब के लिए ऑफन का इस्तेमाल करते हैं. आप वहाँ कब जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, जाते हैं. हाँ, तो कैसे किया हमने, हाउ ऑफन. इट मीन्स वहाँ कब यानी कितनी बार के सेंस में. ऑफन माने प्राय होता है, तो हाउ ऑफन यानी कब आप वहाँ गए. हाउ ऑफन डू यू गो देयर, हाउ ऑफन डू यू गो देयर. देखिए यहाँ कब के लिए ऑफन का इस्तेमाल किया. यहाँ कब मेला लगता है. हाउ ऑफन डू द फेयर ऑर्गेनाइज हियर. फेयर को लगने के लिए ऑर्गेनाइज भी का इस्तेमाल करते हैं और हेल्ड का इस्तेमाल करते हैं. कोई मेला लगना है, कोई ओकेजन कहीं पर होता है, हेल्ड का इस्तेमाल भी करते हैं. तो हाउ ऑफन इज द फेयर हेल्ड हियर या ऑर्गेनाइज हियर, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी कोई नई चीज़ें लगती हैं, मेला जैसे या एग्जीबिशन जैसी चीज़ें. अगला सेंटेंस देखिए, बताओगे तुमने कब मेरी सहायता की है. यह सेंटेंस आएगा सुनना चाहोगे तुमने कब मुझे धोखा दिया है. तो ट्रांसलेट कैसे करते हैं, ऐसे सेंटेंस हम लोग बोलचाल की भाषा में बहुत इस्तेमाल करते हैं ना. बताओगे तुमने कब मेरी सहायता की है. टेल मी हाउ ऑफन हैव यू हेल्प मी. टेल मी हाउ ऑफन हैव यू हेल्प्ड मी. तुमने कितनी बार मेरी सहायता की सेंस में आया. सुनना चाहोगे तुमने कब मुझे धोखा दिया है. वुड यू लाइक टू हियर हाउ ऑफन हैव यू चीटेड मी.
वुड यू लाइक टू हियर, हाउ ऑफन हैव यू चीटेड मी। इट मीन्स से सेंटेंस में देखिए थोड़ा सा ऑफन का इस्तेमाल किया यहाँ पर कब कब के लिए। अब आते हैं कौन कौन। अब कौन कौन के लिए देखिए व्यक्तियों के सेंस में आता है तो हु का इस्तेमाल करते हैं। देखा पार्टी में कौन कौन आ रहा है, पार्टी में कौन कौन आ रहा है तो हु ऑल, यहाँ भी देखिए ऑल का इस्तेमाल किया। हु ऑल आर कमिंग टू द पार्टी, आ रहा है कंटिन्यूअस टेंस है तो हमें भी कंटिन्यूअस टेंस बनाना है। हु ऑल आर कमिंग टू द पार्टी। लेकिन अगर यहाँ पर कौन कौन किसी वस्तु के लिए इस्तेमाल होता है तो वहाँ हु के बजाय विच का इस्तेमाल करेंगे। आप कौन कौन सी बुक पढ़ चुके हैं तो विच ऑल बुक्स हैव यू रेड, विच ऑल बुक्स हैव यू रेड का इस्तेमाल करेंगे। रीड की सेकेंड फॉर्म रीड रेड रेड, तो विच ऑल बुक्स हैव यू रेड। इट मीन्स वस्तु के लिए विच का इस्तेमाल करते हैं, व्यक्तियों के लिए हु का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन हल्ला कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है ये। कौन कौन हल्ला कर रहे थे, हु ऑल वर मेकिंग अ नॉइज, हु ऑल वर मेकिंग अ नॉइज। इट मीन्स किसी भी टेंस में हो आपको व्यक्तियों के लिए हु ऑल लगाना है और वस्तु के लिए है विच का इस्तेमाल करना है। अगला देखिए सेंटेंस, कौन कौन तुम्हें उधार देगा या कौन कौन सी चीज़ों को फेंक रहे हो। ऐसे सेंटेंस बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं ना, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हु ऑल विल लेंड टू यू। लेंड मीन्स होता है उधार देना, लेंड मीन्स होता है उधार देना, वरू मीन्स उधार लेना होता है और लैंड मीन्स देना। तो हु ऑल विल लेंड टू यू, तुमको कौन देगा। इट मीन्स हु माने कौन कौन, कौन कौन सी चीजें फेंक रहे हो। विच ऑल थिंग्स आर यू थ्रोइंग, विच ऑल थिंग्स आर यू थ्रोइंग। यहाँ विच ऑल माने वो सारी कौन सी चीजें जो तुमने फेंक रहे हो यानी थ्रो कर रहे हो। अब आते हैं अगला, नेक्स्ट है क्या क्या। अब क्या क्या के लिए क्या लगाएंगे, जब क्या क्या का इस्तेमाल करेंगे तो इसका वेरिएशन भी है। सिंपली में तो यहाँ वॉट ऑल ही लगाते हैं। तुमने वहाँ क्या देखा, वॉट मीन्स क्या होता है, बट क्या क्या आ जाए तो क्या क्या, वॉट ऑल। तुम आगरा में क्या क्या देखोगे, अब फ्यूचर टेंस में आ गया तो वॉट ऑल। अब देखने के लिए हम लोग विजिट का भी इस्तेमाल करते हैं या सी का इस्तेमाल करते हैं, जिस सेंस में आप लेना चाहें। तो वॉट ऑल विल यू विजिट इन द आगरा, तुम आगरे में क्या क्या देखने जाओगे, आगरा में तुम क्या क्या देखने जाओगे, नहीं विजिट क्या क्या देखने जाओगे। तो वॉट ऑल विल यू विजिट इन द आगरा, तो क्या क्या के लिए हम लोग ने वॉट ऑल का इस्तेमाल किया। आज खाने में क्या क्या है, जनरल बोलचाल में पूछते हैं ना आज खाने में क्या क्या बनाया है, तो वहाँ वॉट की बजाय वॉट ऑल का बोलिए। वॉट ऑल आर इन द मील, आज खाने में। अब मील मॉर्निंग और नून जो भी आप लगा सकते हैं, लंच और डिनर, बट यहाँ मील मीन्स खाने में। अब खाने में अपना वेरिएशन किसी भी टाइम का है। तो वॉट ऑल आर इन द मील। वहां तुम क्या क्या खरीदोगे या कल तुम्हें क्या क्या मिला। सेंटेंस देखिए किसी भी टेंस में, फ्यूचर टेंस में, पास्ट टेंस में हो, आपको अपना वॉट ऑल विल यू परचेज, परचेज माने खरीदना होता है। तो वॉट ऑल विल यू परचेज देयर, तुम वहां क्या क्या खरीदोगे। वॉट ऑल विल यू परचेज देयर, परचेज का इस्तेमाल करते हैं खरीदने के लिए, बाय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन परचेज का इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई चीज खरीद के लाते हैं पैसे से। कल तुम्हें क्या क्या मिला। वॉट ऑल डिड यू गेट टुमारो, गेट माने मिलना। वॉट ऑल डिड यू गेट टुमारो, कल क्या मिला मीन्स यहाँ पर कल के लिए था, यस्टरडे आएगा यहाँ पर। वॉट ऑल डिड यू गेट यस्टरडे। अगला देखिए, नेक्स्ट आता है कैसे कैसे। अब यहाँ कैसे कैसे किसी किस्म के हिसाब से है कि वो कैसे कैसे लोग हैं या कैसी कैसी चीज़ें हैं, अलग अलग होता है। तो अगर कैसे कैसे कोई चीज़ प्रकार के लिए है तो व्हाट टाइप ऑफ लगाते हैं, लेकिन अगर कैसे कैसे कोई तरीके से कैसे कैसे करते हो तो वहाँ के लिए अलग है, हाउ का इस्तेमाल करते हैं। इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कैसे कैसे लोग यहाँ रहते हैं, जैसे आता है ना आप कहीं किसी मोहल्ले में जाते हैं, लगता है कैसे कैसे लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ इतनी सफाई नहीं है, ऐसा कुछ होता है। तो आप बोलचाल की भाषा में बहुत इस्तेमाल होता है इस सेंटेंस को। जैसे कैसे कैसे लोग यहाँ रहते हैं तो कैसे बोलेंगे, व्हाट टाइप ऑफ पीपल लिव हियर, व्हाट टाइप ऑफ पीपल लिव हियर, यहाँ कैसे कैसे लोग रहते हैं। इट मीन सफाई नहीं रखते या फिर कुछ कोई भी कंडीशन हो तो अब सेंटेंस बनता है व्हाट टाइप ऑफ पीपल लिव हियर। अगला सेंटेंस, तुमने कैसे कैसे अंग्रेजी सीखी। इट मीन से तुमने ऐसा क्या क्या किया कि इंग्लिश तुम्हें आने लगी। तो कैसे कैसे सीखी, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश। हाउ मीन्स सिंपली, यहाँ सिंपल आए, कैसे कैसे तरीका टेक्निक पूछा जा रहा है तो वहाँ पर हाउ मीन्स कैसे सीखी। हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश। अब आप समझना पड़ेगा आपको, जब कोई वैरायटी की बात होती है तो व्हाट टाइप आप लगाएंगे और केवल सिंपली कैसे कोई टेक्निक पूछ रहा है वहाँ हाउ का इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू सेंस में। आप क्या क्या भूल सकेंगे, इट मीन्स है आप क्या क्या भूल सकेंगे। तुमने कब कब बिजली बिल भरा। अब ये सारे मैंने इकट्ठा दे दिया। अब एक्सरसाइज की बारी आपकी है कि बताइए इन
टेंसेज में, इन सेंटेंसेज में कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे। आप क्या क्या भूल सकेंगे, तुमने कब कब बिजली का बिल भरा है, वो कैसे कैसे बहाना ढूंढता है। ये ट्रांसलेशन आप बोलचाल की भाषा में हम लोग बहुत सेंटेंस इस तरह से बोलते हैं। तो अब चलिए बताइए इन सारे सेंटेंसेज में कैसे कैसे इसको इस्तेमाल करके ट्रांसलेट करेंगे। तुम कैसी कैसी चीज़ लाते हो, ये सारे ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इसको आप अगर समझ लेते हैं तो बोलचाल की भाषा में आपको बहुत लगेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।